सुनिए, अगर आप हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता और हिंदू धर्म की महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए है। विक्रम आदित्य के चैनल को समर्थन देकर इस ऐतिहासिक और पवित्र मिशन का हिस्सा बने। केवल कुछ ही टैप्स में आप इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और योगदान भेजें जीपे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। एक ऐसी किताब जो मानवता के जीवन का मार्गदर्शन करती है, एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो अंधकार से निकालकर आत्मा को प्रकाश में लाता है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय 8 के बारे में, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, अमर आत्मा और मोक्ष का रहस्य बताने वाला ज्ञान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि गीता का ज्ञान सिर्फ सुनने से ही नहीं, बांटने से भी पुण्य प्राप्त होता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय मन में कौन सा विचार होना चाहिए? क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि आत्मा कैसे अमर हो सकती है? कैसे हम भगवान को उस अंतिम क्षण में याद कर सकते हैं जब सांसें थम रही हों? क्या आपको पता है कि आपके कर्म और सोच ही तय करते हैं आपकी अगली यात्रा? अगर इन सवालों ने कभी आपके मन को छुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि भगवत गीता का यह अध्याय सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का रहस्य खोलता है, और जो व्यक्ति इस ज्ञान को आत्मसात करता है वह कभी मृत्यु से भय नहीं करता। तो चलिए बिना देर किए आरंभ करते हैं अध्याय 8 की पूरी विस्तृत और सरल व्याख्या। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं, वीडियो को शेयर करना न भूलें, पुण्य कमाएं। भाग 1, अर्जुन के प्रश्न, अध्याय की शुरुआत। यह अध्याय शुरू होता है अर्जुन के 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों से, जो हैं 1. ब्रह्म क्या है? दूसरा, अध्यात्म क्या है? तीसरा, कर्म क्या है? चौथा, अधिभूत क्या है? पांचवां, अधिदैव क्या है? छठवें, अधियज्ञ कौन है? सातवीं, मृत्यु के समय मन को भगवान में स्थिर कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण हर प्रश्न का उत्तर क्रमशः बहुत सरल लेकिन गहराई से देते हैं। यह संवाद सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है जो जीवन का मर्म समझना चाहते हैं। भाग 2, भगवान श्री कृष्ण के उत्तर, विस्तार पूर्वक व्याख्या। 1. ब्रह्म क्या है? कृष्ण कहते हैं, जो परम, शाश्वत, अविनाशी और अपरिवर्तनशील तत्व है वही ब्रह्म है। यह वह सत्ता है जो हर आत्मा के भीतर है और जिसे जान लेने पर मोक्ष मिल जाता है। यह ब्रह्म कोई देवता नहीं, बल्कि वह चेतना है जो सब में समान रूप से व्याप्त है। 2. अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का अर्थ है स्वयं के स्वरूप का बोध, आत्मा की पहचान को समझना। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम वह चेतन आत्मा हैं जो शरीर को चला रही है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह कभी मोह में नहीं फंसता। 3. कर्म क्या है? कृष्ण कहते हैं, वह जो जीवों की उत्पत्ति का कारण बनता है वही कर्म है। हर क्रिया, हर संकल्प, हर विचार भी एक प्रकार का कर्म है। कर्म के प्रभाव से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। 4. अधिभूत क्या है? जो नष्ट हो जाता है, जैसे शरीर, प्रकृति, 5 तत्व, वही अधिभूत है। ये सभी नश्वर हैं और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। 5. अधिदैव क्या है? देवताओं की सत्ता, जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र आदि, यह सभी अधिदैव हैं। ये प्रकृति को नियंत्रित करने वाली शक्तियां हैं जो शरीर और जगत को प्रभावित करती हैं। 6. अधियज्ञ कौन है? कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं ही अधियज्ञ हूं जो शरीर में स्थित होकर सब क्रियाएं देखता हूं। मैं ही वह सत्ता हूं जो हर यज्ञ, हर पूजन, हर भावना का साक्षी हूं। 7. मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? यह सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, अंत समय की चेतना ही गति निर्धारित करती है। इसलिए पूरे जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहना आवश्यक है। भाग 3, ध्यान और भक्ति का मार्ग, मृत्यु के समय की तैयारी। भगवान कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को एकाग्र कर योगी अपने प्राण को भ्रूमध्य में स्थापित करता है और ओम का उच्चारण करता है। इस स्थिति में जो व्यक्ति शरीर त्याग करता है वह मुझे प्राप्त करता है। इसका अर्थ है हमें पूरे जीवन में साधना करनी है, ध्यान करना है,
भगवान का नाम जपना है ताकि अंत समय में मन उसी में टिक जाए, क्योंकि अंतिम समय में जो स्मरण करता है वही गति मिलती है। भाग 4 गीता का सार, 2 प्रकार की गति। भगवान 2 प्रकार की गति का वर्णन करते हैं। 3 शुक्ल मार्ग, दिव्य गति। जो योगी ब्रह्म को जानकर त्याग करता है वह सूर्य के उत्तरायण काल में दिव्य मार्ग से जाता है और फिर लौटता नहीं। 2 कृष्ण मार्ग, सांसारिक गति। जो ज्ञान न रखकर देह त्याग करता है वह चंद्रमा के प्रकाश वाले मार्ग से जाता है और पुनः जन्म लेता है। इसका अर्थ है जो भक्ति और ज्ञान से युक्त है वह जन्म मरण से मुक्त होता है, और जो मोह और अज्ञान में बंधा है उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। भाग 5 जीवन में कैसे उतारें गीता, अध्याय 8 की शिक्षाएं। अब बात करते हैं कि हम इस गहन अध्याय को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। 1 हर दिन भगवान का स्मरण करें। ओम श्री राम श्री कृष्ण का नाम जपें। 2 ध्यान करें। 15 मिनट भी मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना शुरू करें। 3 कर्म योग अपनाएं बिना फल की चिंता किए सेवा और परोपकार करें। 4 मृत्यु की अनिश्चितता को स्वीकार करें, हर पल को पवित्र बनाएं। 5 सद्गुणों को अपनाएं, सत्य, करुणा, क्षमा, त्याग और विनम्रता। 6 अपनी संगति देखें, अच्छी संगति ही अंत समय की याद को तय करती है। 7 गीता का नियमित अध्ययन करें, यह आपकी चेतना को ऊपर उठाएगा। मध्य में पुनः निवेदन। दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी लगा हो तो कृपया एक बार फिर निवेदन है, चैनल विक्रमादित्य को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। यह ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना ही पुण्य अर्जित करेंगे, यह मेरा वादा है। भाग 6 अध्याय 8 की गूढ़ गहराई, आत्मा की अक्षरता का रहस्य। यह अध्याय आत्मा की अमरता और परम गति को समझाने वाला है, जहां मृत्यु भय नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। कृष्ण कहते हैं सब कुछ नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जो व्यक्ति आत्मा की इस दिव्यता को पहचान लेता है वही वास्तव में जीवित है। जीवन का हर कार्य, हर निर्णय अंततः मृत्यु के समय की तैयारी है। अगर आप आज भगवान को याद करेंगे तो अंत समय में भी वही स्मरण होगा। भाग 7 भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे मन, बुद्धि और कर्म से समर्पित करता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण का यह वचन हम सबके लिए एक अलौकिक मार्गदर्शन है कि हमें सिर्फ भक्ति, साधना, सेवा और सच्चे कर्म करने हैं। अंतिम संदेश। दोस्तों, गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, पर आत्मा, भक्ति और ज्ञान ये अमर हैं, अक्षर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। आप सबसे विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को यथासंभव अधिक लोगों तक पहुंचाइए। विक्रमादित्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। समापन। हर दिन को अंतिम मानकर जिएं, भगवान का नाम स्मरण करते हुए। सच्चा योग वही है जो अंतिम समय में भी मन को भगवान में लगा दे। मैं हूं आपका सच्चा मित्र विक्रमादित्य। जय श्री कृष्ण, जय गीता। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक पुण्य कमाते रहिए और प्रकाश फैलाते रहिए। सुनिए, अगर आप हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता और हिंदू धर्म की महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए है। विक्रम आदित्य के चैनल को समर्थन देकर इस ऐतिहासिक और पवित्र मिशन का हिस्सा बने। केवल कुछ ही टैप्स में आप इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और योगदान भेजें जीपे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से, झटपट, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से हर योगदान सरल, प्रभावी और शक्तिशाली बनता है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। तो अभी अपना पेमेंट ऐप खोलें और आज ही अपने दिल से इस पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में योगदान दें।